जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी के लिए सामान्य हिंदी की क्लास नंबर 3 है जीके जीएस के सेगमेंट में, यानी कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है एमपी पटवारी 2023 के लिए। और ये क्वेश्चन वो है जो आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इन हिंदी की प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों से आपसे कितने क्वेश्चन बने। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मृगांक का पर्यायवाची शब्द है, तो मृगांक का पर्यायवाची बताना है। तो मृगांक का पर्यायवाची क्या होता है? सुधांशु। तो सुधांशु इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृगांक का पर्यायवाची। ठीक है, अगला देखेंगे कि निष्ठुर शब्द का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना था। तो निष्ठुर शब्द का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा करुण। यानी निष्ठुर मतलब होता है जिसके अंदर दया ना हो, और उसका उल्टा यानी विलोम पूछा था तो करुण, जो दयावान हो। ठीक है, चलो अगला देखेंगे कि हमें डॉट डॉट है कि हम भारतीय हैं, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा ये बताना था। तो हमें डॉट डॉट है, हमें के बाद डॉट डॉट है, तो हमें डॉट डॉट मतलब हमें गर्व है। इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? अभिमान तो होगा नहीं, दर्प नहीं होगा, घमंड नहीं, गर्व। तो हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, इज द राइट आंसर। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। देखिए जरा, सबसे पहले वाक्य क्यों पढ़ते हैं। वाक्य क्या है कि हिंदी भाषा देश की एकता की मुख्य डॉट डॉट है। तो इन चारों में से क्या होगा? तो धारा है, गति है, देश की धारा है, गति है, दिशा नहीं। हिंदी भाषा जो है देश की एकता की मुख्य कड़ी है, तो राइट आंसर हो जाएगा कड़ी। तो हिंदी भाषा देश की मुख्य एकता की कड़ी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निर्देश निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वाक्य क्या है देखते हैं। विदूषक को देखकर दर्शकों ने डॉट डॉट किया। तो दर्शकों ने क्या किया? तो विदूषक यानी जो जोकर होता है, इसको देखकर दर्शकों ने क्या किया? आहट्टास किया। तो इन सब का अर्थ होता क्या है कि हंसना, बट परिहास किसी का मजाक उड़ाना होता है, इसलिए नहीं होगा। हास मतलब हंसना होता है, अतिहास बहुत हंसना, लेकिन आहट्टास इसके लिए बहुत सही शब्द होगा कि विदूषक को देखकर दर्शकों ने आहट्टास किया। अगला है कि पुरोगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो पुरोगामी का विलोम बताना है। तो पुरोगामी का विलोम हो जाता है पश्चगामी। पुरोगामी मतलब आगे जाने वाला, और पश्चगामी मतलब पीछे जाने वाला, गमन करने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चगामी। अगला है कि दाल में जरूर कुछ काला है वरना ये सब नहीं होता है। एक वाक्य है, तो दाल में जरूर कुछ काला है, इसमें मुहावरा कौन सा है? तो दाल में काला के लिए होता है संदेह होना, यानी किसी पे आप संदेह करो तो दाल में कहते हैं ना जरूर कुछ काला है। अगला है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध रूप क्या होगा, तो आपको ये बताना था। तो यश लाभ व्यापित ललायित, तो लिखा, लिखा आपका शुद्ध रूप थे, लेकिन ललायित भी गलत है, लालायित नहीं ललायित होगा। आधा ला बड़ा, फिर बड़ा ला। ठीक है, व्यापित ऐसे नहीं होगा, और यश लाभ भी ऐसे नहीं होगा। तो लिखा एकदम सही है, शुद्ध रूप। नीचे दिए गए शब्दों में विषयी शब्द के विलोम बताना है। तो विषयी एक शब्द है, इसका विलोम बताना है। तो विषयी किसे बोलते हैं? भोगी, विषयी, जो विषयों में आसक्त रहे। ठीक है, तो इसका जो विलोम उल्टा होगा जितेंद्रिय, जिनने अपने इंद्रियों पे बस पा लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्रिय। अगला है कि साधारण नियम के विरुद्ध की गई बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो साधारण नियम के लिए की गई बात के लिए, विरुद्ध बात के लिए अपवाद बोलते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ का साधारण नियम है, जैसे कि जितनी भी अधातुएं हैं प्रायः आपकी विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट वहाँ पे अपवाद निकल के आता है। ठीक है, तो ये सामान्य नियम के विरुद्ध की गई बात अपवाद कहलाएगी। अगला है कि जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द जांच कीजिए। तो जो बहुत गहरा हो उसे बोलते हैं अगाध। आ बड़ा गा और ध, ये राइट हो जाएगा अगाध। अगला है कि निम्न प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनें जो मुहावरों का सही अर्थ हो। देखो मुहावरा पहले देख लेते हैं क्या है। तो मुहावरा है कि 2 से 4 बनाने का गणित, ये आपका मुहावरा है। तो इसका अर्थ होता है कि धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। तो धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला को बोलते हैं 2 से 4 बनाने का गणित। अगला है कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करेंगे?
तो लिखिए वाक्य क्या है कि विद्या डॉट डॉट मनुष्य की शोभा नहीं होती। तो इसका जो राइट हो जाएगा ना इन चारों में से, तो वो हो जाएगा विद्या के बिना। अब देखिए आप, विद्या के बिना मनुष्य की शोभा नहीं होती, ठीक है। कालिंदी का समानार्थी बताना है आपको, तो इसमें से बताना है कौन सा होगा। तो कालिंदी बोलते हैं यमुना नदी को बोलते हैं कालिंदी, तो यमुना जमुना, तो कालिंदी का जो समानार्थी यानी समान होगा वो होगा अर्कजा। तो कालिंदी का पर्यायवाची समानार्थी क्या हो जाएगा, अर्कजा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाहूत। देखो कहते हैं ना कि विधानसभा में सत्र को आहूत किया गया, यानी कि अध्यक्ष ने सत्र को बुलाया, लेकिन अनाहूत मतलब आहूत ही ना किया गया हो, जिसे बुलाया ही ना गया हो। तो राइट आंसर हो जाएगा अनाहूत। अगला है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इनमें से पहला ही शब्द जो है ना पूज्यास्पद, ये अशुद्ध है, यानी यही राइट हो जाएगा अशुद्ध, ठीक। पूज्यास्पद लिखते कैसे हैं, तो ये लिखते हैं पूजा, पूजा स्पद, इस तरह से लिखते हैं, पूज्य नहीं पूजा स्पद, ठीक है। तो ये अशुद्ध लिखा है। बाकी श्री युत छत्र छाया याद रखना ऐसे ही लिखते हैं, छत्र छाया कन्फ्यूज मत होना, ऐसे ही राइट लिखा है, ठीक है। ज्योत्सना भी सही लिखा है, लेकिन पूजास्पद होना चाहिए, तो पूज्यास्पद लिखा है तो अशुद्ध होगा, ठीक है। अगला है जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए क्या बोलते हैं, एक शब्द बताना है। तो जिस पर अनुग्रह करते हैं ना उसको बोलते हैं अनुगृहीत, ये वाला अनुगृहीत, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कदली, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3, इसमें से रेखांकित, देखो रेखांकित मैं रेखांकित कर नहीं पाया हूँ, लेकिन रेखांकित था भुजंग पे, किस पे था, भुजंग। तो भुजंग पे रेखांकित शब्द था। तो इनमें से बताना है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उरग भुजंग यानी सांप होता है ना भुजंग, तो भुजंग का उरग सही है पर्यायवाची, अहि भी होता है और सर्प भी होता है, लेकिन केचुआ सांप का पर्यायवाची है, भुजंग का पर्यायवाची नहीं होता। तो ये आपका राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सेठ जी ने करोड़ों रुपए का डॉट डॉट किया, तो क्या किया इसमें से, अर्जुन, अंजम, अर्चन, अर्जन। तो अर्जन, अर्जन मतलब कमाई है ना, तो सेठ जी ने करोड़ों रुपए का अर्जन किया, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन आज की एमपी पटवारी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हिंदी के लिए। तो आपके इसमें से कितने बने कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।